कहते हैं। वो आज आई हुई हैं, अब उनके सामने माइक पे आवाज बहुत कम निकलती है, लेकिन हो गई साहब, शादी हो गई। और जाने किस जमाने में शादी कर ली, ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं किस जमाने में। आज की ये बच्चियां, नई नई बच्चियों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरी अपनी सगाई गुरुवार के दिन हुई और मुझको पता शनिवार के दिन चला। ये ईश्वर की सौगंध खाई मैंने, सच बता रहा हूं। हॉस्टल में पढ़ते थे, उस समय टेलीफोन लैंडलाइन कुछ भी नहीं था। हॉस्टल में रहते थे, गुरुवार को मम्मी पापा चले गए, सगाई करके लौट आए। बोले बेटे को कौन बताए? बोले शनिवार को अपने आप हॉस्टल से लौट के आएगा तो बता देंगे। शनिवार को मम्मी ने फ्रिज से 3 दिन बासी रखा हुआ मिठाई का टुकड़ा निकाला, बोले खाओ। मैंने कहा काहे को खाओ? बोले तुम्हारी सगाई हो गई। मैंने कहा बढ़िया। किस युग में, किस जमाने में सगाई कर लिए साहब, समझ में नहीं आता। आजकल के तो बच्चे पहले बच्चियां देखेंगे, फिर बच्ची बच्चे को देखेगी, फिर माँ बाप में ये तैयारियां दुनिया भर की तैयारी। जाने कौन सा जमाना था। गन्नू भैया भी ऐसे ही शादी किए होंगे। अरे दीदी आई गन्नू भैया से आई जमाने में हो गई। आज की तारीख में क्या पता होती कि ना होती। हम लोगों का भी यही हाल था। आई दीदी आई। हमको तो उस जमाने में नहीं देखा तो हो गई, अब आजकल देख के करते तो कौन करता। सभी आगंतुकों का स्वागत है। ये बहुत बड़ा उत्सव का वातावरण है। गन्नू भैया को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। राकेश भैया ने सबसे कहा ताली बजाओ, ताली बजाओ। ताली एक बार अगर दोनों मिल के समवेत बजा देंगे तो बहुत 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 अच्छा रहेगा। म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत शानदार चल रहा था। हम लोगों ने आते ही सुना, हारमोनियम बहुत अच्छा बज रहा था, तबला भी बहुत अच्छा बज रहा था। हमसे तो कुछ बजाना आया नहीं, हमको तो जब घरवाली ने बजाया तब हम बजे, सच बता रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर आकर के सबके बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ अतिथि बैठ जाए तो बेटियों पर 4 पंक्तियां और कह के फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर हमारे बीच में एक नवीन निगम है, एमपीबी में फकीर टोली का सदस्य है, बहुत प्यारा गाता है। भगवान ने उसके गले में साक्षात सरस्वती बैठाई हुई है। अपनी अपनी किस्मत है, उसके गले में सरस्वती, हमारे गले में भैरव बाबा। अपनी अपनी किस्मत है, लेकिन वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। आदरणीय देवराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाइयां। मैं ये कह रहा था कि बेटी के जन्म पर मुस्कुराइए। बेटियां हैं तो सब कुछ है। हालांकि ये बेटे भी बाढ़ में बह के नहीं आए, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वातावरण बदला है। जी देवराज जी कह रहे हैं मेरे 3 बेटियां, इस बात पे तालियां बजनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जब हमने कहा तो देखो कितना गर्व से आदमी बताता कि मेरे भी 3 बेटियां, ये एक अच्छी बात है। तो बेटियों पर 4 पंक्तियां आप सबकी तालियां मांगती हैं कि बेटियों ने हरदम घर का नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार ले लक्ष्मी बाई भी बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। सानिया बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सानिया बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। एक बार इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये बेटियां ही हैं, जब 140 करोड़ का मुल्क हिंदुस्तान ओलंपिक में एक एक मेडल के लिए तरस रहा था, तब हमारे देश की 2 बेटियों ने हमें जनगण मन गाने का अवसर दिया, हमें तिरंगा शान से फहराने का अवसर दिया। और वो लड़कियां कौन थी? एक तो साक्षी मलिक और दूसरी कोई बच्ची बताएगी? दूसरी बच्चियों को अपने गर्व, अपने स्वाभिमान का नाम नहीं पता, बच्चियों पर गर्व करना। दूसरी ये बता देता हूं, बैडमिंटन से थी सिंधु। हाँ, कौन? पीवी सिंधु।
पीवी सिंधु। लेकिन जब कहा जाता है कि पीवी अरे, सिंधु आई, ने आई, मेडल आई। प्राप्त किया, भैया तब मैं बेटों के पक्ष में ये